और वो देखिए दोस्तों, मेरे पीछे है वसुधारा वाटरफॉल और हमारे ऊपर भी पानी गिर रहा है। दोस्तों, हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ धाम, जो कि हिमालय की गोद में स्थित है। और दोस्तों, इस जगह से ही पांडव अपनी स्वर्ग की यात्रा के दौरान गए थे। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है माणा गांव, और कहा जाता है कि पांडव माणा गांव से होते हुए ही स्वर्ग की ओर गए थे। इसके बाद माणा गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वासुधारा वाटरफॉल, जो कि 400 मीटर ऊंचा एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल के बारे में कहा जाता है कि जो लोग पापी होते हैं उनके ऊपर इसका जल नहीं गिरता, इसीलिए देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ पर आकर इस वाटरफॉल को देखने आते हैं। दोस्तों, ये वाटरफॉल जितना ही खूबसूरत है, इसके जाने का रास्ता उतना ही कठिन है। यहाँ पर 5 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना होता है, तब आप इस खूबसूरत वासुधारा वाटरफॉल में पहुँच पाते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको वासुधारा वाटरफॉल की कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ कि क्या सच में यहाँ पर पापियों के ऊपर पानी नहीं गिरता है, और यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर किस तरह का रास्ता है। कंप्लीट डिटेल्स आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। और दोस्तों, आज हम आए हुए हैं वासुधारा वाटरफॉल में, और आज हम आपको यहाँ की कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे कि अगर आप भी वासुधारा वाटरफॉल आना चाहते हैं तो किस तरह से पहुँच सकते हैं, कितना रास्ता है और क्या क्या परेशानियाँ रास्ते में आपको मिलेंगी। इस वासुधारा वाटरफॉल के बारे में कहा जाता है कि जो लोग पापी होते हैं उनके ऊपर इसका पानी नहीं गिरता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ की कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वासुधारा वाटरफॉल आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा बद्रीनाथ मंदिर, जो कि हरिद्वार से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब 6 महीने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले रहते हैं, उसी समय आप वासुधारा वाटरफॉल में भी घूमने के लिए आ सकते हैं। और दोस्तों, बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है माणा गांव, वही प्रसिद्ध माणा गांव जहां से होकर पांडव स्वर्ग की यात्रा पर गए थे। और दोस्तों, इसके अलावा माणा गांव इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर वेदों और पुराणों की रचना भी हुई है। यहाँ पे गणेश गुफा भी है और वेद व्यास जी की भी गुफा है। तो बहुत ही प्राचीन ये गांव है और बहुत ही पौराणिक कथाओं से ये जुड़ा हुआ भी है। इसके अलावा जब आप इस गांव में आएंगे तो यहाँ पर आपको सरस्वती नदी भी देखने को मिल जाएगी। और कहते हैं कि सरस्वती नदी केवल यहीं पर ही दिखाई देती है, इसके बाद ये सरस्वती नदी किसी को भी नहीं दिखाई देती है। तो इस गांव में आकर आप इस नदी को भी देख सकते हैं। इसके बाद यहीं से शुरू होता है वासुधारा वाटरफॉल का ट्रैक। यहाँ पर माणा गाँव से करीब 5 किलोमीटर दूर है वासुधारा वाटरफॉल। इस ट्रैक के शुरुआत में ही पांडवों की कुछ मूर्तियां भी बनाई गई हैं, साथ में उनके कुत्ते को भी दिखाया गया है जो उनके साथ स्वर्ग की यात्रा पर गया था। और 5 पांडव भाई और द्रौपदी की यहाँ पर मूर्तियां बनाई हुई हैं। ये दिखाते हैं कि पांडव भाई यहीं से होकर स्वर्ग की यात्रा पर गए थे, और हमको भी जो वासुधारा वाटरफॉल के लिए जाना है वो इसी रास्ते से होकर जाना है। दोस्तों, माणा गांव को भारत का पहला गांव भी कहा जाता है। और ये जो दुकान आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर की लास्ट दुकान है। इसके आगे फिर आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी, तो आपको इस ट्रैक पे जो भी कुछ खाना पीना है यहीं पे खा लीजिए। इसके बाद एक दुकान 2.5 किलोमीटर के बाद मिलेगी, लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिटेड ही खाना मिल पाता है। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं वासुधारा वाटरफॉल की ओर, जो कि माणा गांव से 5 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना होता है। इस वासुधारा वाटरफॉल के बारे में बताया जाता है कि इसका जो पानी होता है वो पापी लोगों के ऊपर नहीं गिरता, और जिन्होंने पाप नहीं किए होते हैं उनके ऊपर इसका पानी गिरता है, ऐसा बताते हैं, यहाँ की मान्यता है। अब ये तो वहीं जाके हमें पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा ये जो रास्ता जा रहा है वासुधारा वाटरफॉल की ओर, इसको स्वर्गारोहिणी मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब पांडव अपनी स्वर्ग की यात्रा के दौरान निकले थे तो इसी रास्ते से होकर निकले थे और आगे जाके स्वर्गारोहिणी में जाते हुए स्वर्ग को गए थे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं आगे वासुधारा वाटरफॉल की ओर। दोस्तों, मौसम बहुत शानदार है और ट्रैक भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ का बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये जो ट्रैक है ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। यहाँ पर पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, बर्फ़ से ढके हुए ग्लेशियर हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। तो दोस्तों, अभी हम आधी चढ़ाई करके भी थक के बैठ चुके हैं। अभी करीब हमने 2.5 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लिया है। यहाँ तक रास्ता अच्छा है, साफ़ सुथरा है और खड़ी चढ़ाई भी नहीं है। लेकिन यहाँ से अब जब आप आगे की तरफ देखेंगे, वो देखिए, इधर का रास्ता जो है पूरा खड़ी चढ़ाई अब शुरू हो जाती है। तो करीब करीब 5 किलोमीटर का ट्रैक है और खूबसूरत नज़ारों के साथ है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं
तो आपको यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए फूल भी खिले हुए हैं, नेचुरल जो अपने आप खिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे, बर्फ़ के पहाड़, और देखिए हिमालय के जो पहाड़ है बिल्कुल सीधे खड़े पहाड़ भी आपको ये सब देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही सुंदर ट्रैक है ये और बहुत ही अच्छे नज़ारे। तो अगर आपके पास भी समय है, बद्रीनाथ अगर आप आते हैं तो आप इस ट्रैक को भी कर सकते हैं। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में कम से कम 6 से 7 घंटा लग जाएगा आने में और जाने में। तो आप अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर आइएगा। ये देखिए दोस्तों, रास्ते में एक कुदरत का नज़ारा है कि जो यहाँ पे पानी गिर रहा है नीचे, कोई नीचे जा ही नहीं रहा है। ये देखिए हवा कुछ इस तरीके की चल रही है कि पानी नीचे तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। ऊपर ग्लेशियर से तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो आप यहीं से गायब हो जा रहा है। ये देखिए हवा के प्रेशर से। दोस्तों रास्ते में आपको ऐसे कुदरत के नज़ारे भी देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए। तो दोस्तों अब इस ट्रैक पे हमको दिखी है यहाँ पे एक मैगी पॉइंट, जो कि इस ट्रैक की एकमात्र दुकान है। और ये करीब यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर का अब रास्ता और रह गया है। वहाँ पे आपको ये दुकान देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको खाना पानी वगैरह मिल जाएगा। तो लिमिटेड आइटम ही है इनके पास, तो चाय वगैरह पी सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, और कुछ और आइटम है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो भी खाना पीना वगैरह अगर आपको करना है या साथ में कुछ सामान ले जाना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। और इसके बाद अब खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, और इसके बाद जो चढ़ाई है वो ज़्यादा कठिन है। अब दोस्तों रास्ते में जाते हुए हमको ग्लेशियर को भी पार करके जाना है। ये देख सकते हैं आप सामने जो है ये एक छोटा सा ग्लेशियर है जिसको पार करके हमें जाना है। और अगर आप अभी इस मौसम में आते हैं यानी मई के मौसम में आते हैं तो आपको एक ग्लेशियर जमा हुआ मिलेगा, और धीरे धीरे जिस तरह से गर्मी बढ़ती जाएगी तो आने वाले टाइम पे पिघल जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये ग्लेशियर से होकर ही हमें जाना होगा। तो यहाँ पे रास्ते में 1-2 जगह पे इसी तरह के ग्लेशियर मिलते हैं जो रास्ते को थोड़ा सा टफ बना देते हैं। तो इसलिए आपके पास अच्छे जूते होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे जूते हैं तो इसको आप आसानी से पार कर लेंगे। तो ये कुछ परेशानियाँ रास्ते में आती हैं, तो इस तरह से आप यहाँ से जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बूढ़े हो या जवान सभी लोग इस ट्रैक पे आ रखे हैं, और धीरे धीरे ये जगह काफ़ी प्रसिद्ध होती जा रही है। तो इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं इस जगह को देखने के लिए, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए, वासुधारा वाटरफॉल को देखने के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ की जो चढ़ाई है ये काफ़ी थका देने वाली चढ़ाई है, और इस चढ़ाई को करने में करीब 4 घंटा आपको लग जाएगा नीचे माणा गाँव से वासुधारा वाटरफॉल तक आने में। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर थक चुके हैं इस टाइम पे। और जब आप नीचे को जाएंगे तो करीब 2 घंटे में आप वापस भी चले जाएंगे, यानी कुल मिला के 6 से 7 घंटा आपको इस ट्रैक को करने में लगने वाला है। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारे इस टाइम पे यहाँ पे हिमालय के। और आज तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं कुछ ही दिन पहले, तो इसलिए अभी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो दोस्तों अब हम फाइनली पहुंचने वाले हैं वासुधारा वाटरफॉल में, और सामने आपको जो दिखाई दे रहा है यही है वासुधारा वाटरफॉल। और आप देख सकते हैं कितना ऊंचा ये वाटरफॉल है। ये करीब 400 फीट ऊंचा है, और यहाँ पे भी इस टाइम पे ग्लेशियर जमा हुआ है। जहाँ पे पानी गिर रहा है वो भी ग्लेशियर के ऊपर से ही होते हुए जाता है। तो इस टाइम पे वहाँ पे भी बर्फ़ जमी है, और अब हमको इस ग्लेशियर को पार करते हुए इस वाटरफॉल तक पहुँचना है। तभी हमको पता चलेगा कि इसका पानी हमारे ऊपर गिरता है या नहीं गिरता है। तो आप लोगों को देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम पे जाए हुए हैं वहाँ पे। तो आप चलते हैं वासुधारा वाटरफॉल में और देखते हैं कि इसका पानी हमारे ऊपर भी गिरता है या नहीं गिरता है। और जो लोग यहाँ पर चलने में सक्षम नहीं है और उनको भी इस ट्रैक को करना है तो यहाँ पर वो डोली कंडी का सहारा ले सकते हैं। और डोली कंडी का जो प्राइस है 5,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक का रहता है। यहाँ पे खच्चर वगैरह नहीं चलते हैं, तो डोली कंडी से ही इस यात्रा को कर सकते हैं जो लोग पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं। और दोस्तों अब इस वाटरफॉल तक पहुँचना सबसे कठिन काम है, क्योंकि रास्ते में जमा हुआ एक बहुत बड़ा ग्लेशियर, और इसको पार करके हमें जाना होगा। यहाँ पे बीच में कोई रास्ता नहीं है, इसी के ऊपर से होते हुए हमें यहाँ पर इस वाटरफॉल तक जाना है। तो थोड़ा सा रिस्की काम भी है, कई लोग यहाँ पे मेरे सामने भी फिसले भी हैं। तो अगर आप आते हैं तो एक अच्छे शूज़ ज़रूरी होने चाहिए आपके पास, ताकि आप इसको बर्फ़ में आराम से चल सकें और पकड़ बनाते हुए वहाँ तक पहुँच जाएँ। क्योंकि सब लोग ये देखने आए हैं कि उनके ऊपर पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा, इसके चक्कर में सब लोग वाटरफॉल के पास तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं वासुधारा वाटरफॉल में। आप मेरे पीछे देखिए बहुत बड़ा वाटरफॉल है, वो देखिए ऊपर कहाँ से गिर रहा है, वो देखिए बहुत ऊपर से गिर रहा है। और इस वाटरफॉल के बारे में कहा जाता है कि जो लोग पापी होते हैं उनके ऊपर ये वाटरफॉल का पानी नहीं गिरता है, लेकिन जब एक बार हवा इधर की साइड को चल रही है तो लगभग सभी के ऊपर गिर जा रहा है। मैंने अभी देखा, तो ये पता नहीं पहले के समय में कहा जाता था या आज के समय में भी ये सच है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन इसका पानी तो लगभग सभी के ऊपर गिर रहा है। मैंने जितने भी लोग यहाँ पे आए सबसे पूछा, और रास्ता काफ़ी कठिन है क्योंकि इस टाइम पे ग्लेशियर यहाँ पे जमा हुआ है
और मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दी कि किस किस तरह से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और वो देखिए दोस्तों, मेरे पीछे है वसुधारा वाटरफॉल और हमारे ऊपर भी पानी गिर रहा है, यानी इसका मतलब हम पापी नहीं है। फिर अगर इसका ऐसा है कि पानी गिरने से पापी के ऊपर नहीं गिरता तो इसका मतलब नहीं है फिर। और वैसे यहाँ पे मैंने देखा जितने भी लोग आ रहे हैं सबके ऊपर पानी गिर रहा है, क्योंकि हवा जब चल रही है, ये देखिए ये, तो ये पानी सबके ऊपर ही आ रहा है। अब पता नहीं ये बात अफवाह है या क्या है कि जिसके ऊपर पानी गिरता है वो पापी नहीं होता और जिसके ऊपर पानी नहीं गिरता वो पापी होता है। लेकिन यहाँ तो जितने भी लोग आए हैं अभी मेरे सामने, सभी के ऊपर पानी गिर रहा है। और दोस्तों ये जो वाटरफॉल है, इससे जो आगे का रास्ता है वो जाता है संतोपंत ग्लेशियर के लिए, जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। यहाँ से करीब 5 से 7 किलोमीटर का ट्रैक है और वो ट्रैक इससे भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ग्लेशियर ही जमे रहते हैं और वहाँ तक के लिए कोई पक्का रास्ता भी नहीं है, बस रास्ता खोजते हुए खुद से जाना होता है। तो बहुत ही कठिन वो रास्ता होता है। तो बहुत ही कम लोग उस ट्रैक पर जाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाना पड़ता है, एक गाइड साथ में रख के जाना पड़ता है, तभी आप संतोपंत ग्लेशियर तक जा सकते हैं। और कहते हैं उसी के आगे स्वर्गारोहिणी है, जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप यहीं तक आइए, और अगर आप इससे आगे जाते हैं तो साथ में कोई गाइड ज़रूर होना चाहिए आपके साथ, नहीं तो आप रास्ता भटक जाएंगे। और इस जगह पर ना तो कोई खाने की व्यवस्था है ना कोई पीने की, तो अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कोई यहाँ पर बचाने के लिए भी जल्दी से नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वासुधारा वाटरफॉल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर इसका रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।